पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा है कि हमारी साइड से ईरान कवर है, और ये जो रीसेंट अटैक हैं उस कैटेगोरिक रिस्पांस का जवाब है। और जवाब हमें कहाँ से आ रहा है? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान के पीछे सरफेस पे कौन है? इंडिया। और इंडिया के साथ इब्राहिमी के कॉर्ड कौन कर रहा है? इजराइल। और इजराइली कह क्या रहे हैं कि हमारा अगला जो टारगेट है वो सुन्नी एक्सेस है, जिसमें सबसे पावरफुल जो है वो न्यूक्लियर पाकिस्तान है। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि हम अफगानिस्तान को एक मुल्क समझकर या एक रिजीम समझकर इसको ये हम्म। लेवरेज देते रहें। ये एग्जिस्टेंशियली इम्पॉर्टेंट है कि इस रीजन के मुल्क जो हैं, अभी फिलहाल हम ईरान को बचाने में लगे हुए हैं। खुदा न खास्ता, हमें नहीं पता ईरान कितना इंसोलेट है, कितना ईरान खुद को खड़ा रख सकता है, अटैक टलता है नहीं टलता है। खुदा न खास्ता किसी भी इवेंचुअलिटी की सूरत में अगले फिर हम होंगे, और हमारी एक साइड जो है, हमारी कमर बिल्कुल नंगी होगी। ईरान जो है उस वक्त खुदा न खास्ता बाल्कनाइज हो चुका हुआ होगा। तो ये सारे मोहरे यहाँ पे इस चेस बोर्ड पे बैठे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। ये आइसोलेटेड दहशतगर्दी के, या हमारा एक जो है वो फौजी शहीद हो जाने की, या हमारे फौजी मुसलसल शहीद होने की जो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो एक तरफ है। वो तो वो कीमत है जो हम इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करने की अदा कर रहे हैं। लेकिन इस रीजन की सिक्योरिटी बड़े लार्जर पैमाने पर जो है वो एट रिस्क है। और वो उसमें सिर्फ इंडिया जो है एक पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ये यहाँ पे फुट सोल्जर का काम कर रहे हैं। तो इनको हटाना, और इस अफगानिस्तान के अंदर या तो फिर कोई नेबरिंग कंट्री यहाँ का कंट्रोल संभाले, या यूनाइटेड नेशन जो है वो कोई कंट्रोल संभाले, या फिर यहाँ के लोगों को कोई तरीका बताया जाए। वरना इस सूरत हाल में ये नहीं चल सकता कि दुनिया जहान के दहशतगर्द आप वहां बिठा लें, और फिर वो सारे दहशतगर्द जो हैं वो डायरेक्ट जो हैं इजरायली एजेंट्स के साथ राब्ते में हो। और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि ये जो अफगानी जाते हैं इंडिया, वहां भी इनसे इजरायली इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स मिलते हैं, और इंटेलिजेंस के ऑफिसर इसराइल के अफगानिस्तान में भी मौजूद रहते हैं। डायरेक्ट ईरान पे थ्रेट है, डायरेक्ट हम पे थ्रेट है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे थ्रेट है। और बात क्या है? बात तो वही निकली ना जो माइक हकाबी ने कह दिया कि जी बाइबल की तरफ से राइट है, चोजन पीपल को चोजन लैंड मिलनी है। और पूरा गल्फ जो है अब सख्ते की हालत में है कि वो बातें जो हम करते थे, आज वो बातें खुलकर अमेरिका का एम्बेसडर टू इसराइल कर रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पूरा सूडान, पूरा जो है वो गल्फ जो है आधा सऊदी अरेबिया ले ले, हमारे पास बिब्लिकल राइट है। तो बात तो स्क्वायर वन पे वहीं आई। और ये चीज समझ भी इसी तरह आएगी कि हम आइसोलेट दहशत गर्दों से नहीं मिल रहे। हमारे बच्चे जो हैं वो बॉडी बैग्स में आइसोलेट दहशत गर्दों की वजह से नहीं आ रहे। पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, और इन ताकतों के जो उनके टारगेट्स हैं वो बहुत कभी और करी हैं। वो बिल्कुल।